हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकता एजुकेशन हब के इस मंच पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके नवोदय सैनिक में बार बार रिपीट होते हैं। और किस टॉपिक से? साधारण ब्याज के टॉपिक से। तो हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उन्हें सोल्व करना है। तो चलो देखते हैं। ये आपका है पहला क्वेश्चन कि कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि पूछा क्या है। तो पूछा क्या है, कितने समय में, यानी टी। ठीक है, दे क्या रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट क्या है, दर क्या है, 10%। ठीक है, कि दर से दोगुनी हो जाएगी। अब देखो, आप इसमें माना कि 10 रुपए वो राशि थी, मूलधन क्या था 10। 10 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 500 भी, 1000 भी, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। तो हमने माना कि वो राशि क्या थी, वो मूलधन क्या था 10 रुपए। ठीक है, अब वो दोगुना हो गया। तो दोगुने का मतलब गुणा 2, यानी अब वो क्या हो गया 20 रुपए। लेकिन ये 20 अब क्या है, अब ये 20 हो गए अमाउंट, मिश्रधन। क्योंकि इसमें क्या ऐड है, इसमें मूलधन भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है। तो अब हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे और हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो अब देखो, अमाउंट कितनी है 20 रुपए और मूलधन क्या है, मूलधन 10 रुपए जो हमने माना था। तो ब्याज अपना कितना निकल के आया 10 रुपए। ठीक है, अब देखो समय पूछा था, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मूलधन गुणा में दर। ठीक है, अपने पास सारी वैल्यू है कि ब्याज कितना है 10 रुपए इंटू 100, प्रिंसिपल मूलधन कितना है, हमने 10 रुपए माना था, और दर कितनी है 10%। तो इन सभी वैल्यू को इसमें फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तो देखो कितना है ब्याज 10 गुना 100 अपॉन मूलधन कितना है 10 रुपए और दर कितनी है 10%। तो देखो इस 10 से ये 10 कट गया और इस 0 से ये 0, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 1। 10 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा। लेकिन ये 10 क्या क्या पूछा है, समय। तो समय किस में, वर्ष में। तो 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई भी राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। आया समझ में? चले आ गए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि किस दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ये भी दो गुने पे, आपसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितने भी गुना पूछ सकता है। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे कि किस दर से। पिछले वाले में समय पूछा था, इसमें क्या पूछा है, दर। दे क्या रखा है, टाइम कितना 20 वर्ष। अब देखो 2 गुना, तो आप प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लोगे 10 रुपए। अब ये 2 गुना होगा, गुणा 2, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10 का दुगुना कितना 20। और जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज। तो 20 में से हमने 10 घटाया तो कितना बचा 10। ये 10 क्या है, ये है साधारण ब्याज। भाई मिश्रधन, अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्रधन, और मिश्रधन क्या होता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिले हुए हो। ठीक है, तो अब ये जो 20 रुपए है इसमें मूलधन भी है और जब ये दुगना हुआ है तो इसमें ब्याज भी ऐड है। तो ब्याज और मूलधन मिला के कितना बना 20 रुपए। अब अपन ने मूलधन क्या माना था
10 रुपए। तो जब हम इसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल ब्याज। ठीक है, अब ब्याज निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो पहले हमें चाहिएगा ब्याज गुना 100 अपॉन मूलधन गुणा में समय। तो अब देखो ब्याज कितना है, 10 रुपए गुना 100, मूलधन क्या है 10 रुपए और समय क्या दे रखा है 20। तो इस 10 से ये 10 काट दो और 20 से 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 यानी 5। लेकिन अब क्या पूछी है, दर, तो 5 क्या होगी, प्रतिशत। क्या होगी, 5%। यानी अपना सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, चले आगे। अगला देखो कि 5 रुपए सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कितने धन का 5 वर्ष में मिश्र धन 1250 रुपए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमसे क्या पूछा है इसमें कि 5 रुपए सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कितना धन, कितना धन, धन क्या, मूलधन। ठीक है, जो अमाउंट उसने किसी को उधार दिया था वो मूलधन। तो हमसे पूछा है मूलधन, इंग्लिश में कहें तो प्रिंसिपल। ठीक है, दे क्या रखा है, मिश्र धन यानी अमाउंट कितना है 1250 रुपए। ठीक है, और टाइम 5 वर्ष। अब देखो रेट कि 5 रुपए सैकड़े। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें 5% होता तो हम दर मान लेते, लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है 5 रुपए सैकड़े। तो हमने क्लास में जब हमने साधारण ब्याज पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि दर किस पे नियुक्त की जाती है, मतलब किस पे लगाई जाती है, दर लगाई जाती है हमेशा प्रति 100, यानी सैकड़े का मतलब 100 प्रति 100। तो ये क्या है, ये दर ही है आपकी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5% या 5 रुपए सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100, कि 5 रुपए पर 100, पर 100 पे, प्रति 100 पे। तो देखो दर कितनी हो गई आपकी 5%। अब अपना फॉर्मूला है कि अमाउंट बराबर मूलधन 1 प्लस दर गुणा टाइम अपॉन 100, यही है। तो अब देखो इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो कि अमाउंट कितना है 1250 रुपए। ठीक है, मूलधन, मूलधन तो हमें निकालना है, चलो हम मान लेते हैं मूलधन x है। क्या है, मूलधन x है। ठीक है, 1 प्लस r, दर कितनी है 5, और t टाइम 5 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 1250 बराबर x। अब देखो 5 का 5 से 5 25, यानी 1 प्लस 25/100। ठीक है, अब कट रहा है वो 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 1250 इक्वल टू x 1 प्लस 1/4। अब ये अपन ने दशमलव भिन्न में पढ़ा था, तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 4 ऊपर 4 प्लस 1, ठीक है, और यहां x 1250। भाई 4 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 को जब 4 से करेंगे भाग तो 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 और 1 5, और नीचे 4, तो यहां पे लिख देंगे 1250 इक्वल टू x 5/4। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1250
5x/4। अब क्या करेंगे, अब तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करने के लिए देखो इधर, ठीक है, तो तिरछा गुणा करेंगे 1250 गुणा में 4 = 5x। और जब x के साथ कोई वैल्यू है तो उसको वो कहा जाती है इसके भाग में, तो यानी 1250 इंटू 4/5 और =x। आया यहां तक समझ में। अब इनको क्या है, काट दो और मल्टीप्लाई कर दो कि 5 से 25 पंजे 125 यानी 250। 250 गुणा 4 25 चौक 100 यानी x का मान कितना आएगा, 1000 रुपए मात्र। तो 1000 रुपए किसमें है, ऑप्शन बी में। ये क्या है आपका सही आंसर। आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि पहले ये देखना है उसमें पूछा क्या है। तो इसमें क्या पूछा है, कितना धन यानी मूलधन, ठीक है। फिर ये देखना है उसमें दे क्या रखा है, कि हमें दर भी दे रखी है और हमें टाइम भी दे रखा है और हमें मिश्र धन भी दे रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ कि मूलधन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब मिश्र धन दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + r × t दर गुणा समय अपॉन 100, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और फिर उसको सोल्व कर दिया। अगर आप कैलकुलेशन में दिक्कत करते हो, ठीक है, कैलकुलेशन में आपसे गड़बड़ी हो जाती है, फास्टली नहीं कर पाते, तो ऐप में अपनी क्लास है कैलकुलेशन की, उस क्लास को अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन फास्टली कर पाओगे। तो चले आगे, ये आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने सैकड़े साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 5 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि टाइम कितना है, 5 वर्ष, मूलधन का 2/5, मूलधन का 2/5, कि जब ऐसी संख्या दी हो कि मूलधन का इतना, तो देखो जो नीचे वाला है ये तो क्या है आपका मूलधन, ऊपर वाला क्या है, ये आपका ब्याज है। कि 500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, खर्च किए या किसी को उधार दिए और उस पे उसको कितना ब्याज मिला, 500 रुपए, 500 मान लो या 5 मान लो, ठीक है। 5 रुपए उधार दिए तो उस पे ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। अगर हम इस 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसको 500 मानेंगे तो उसको कितना मानेंगे, 200 मानेंगे, ठीक है। तो 5 रुपए उसने खर्च किए और उसको ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। कितने साल में, 5 साल में। अब पूछा क्या है, दर पूछी है, R = क्या होता है, SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल × टाइम। आपके पास सारी वैल्यू है कि 5 रुपए उसने उधार दिए यानी मूलधन 5 रुपए, उस पे ब्याज कितना मिला, 2 रुपए, ठीक है। और कितने समय में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। ये मान के चलो कि 5 हिस्से उसने इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर उसको 2 हिस्से क्या मिले, ब्याज के मिले। तो देखो कितने मिले ब्याज, 2 रुपए गुणा 100, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 5 और अपना टाइम कितना है, 5। तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 यानी 8%। भाई इस 5 से 20 काट दो, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, कट गया 20 बार। और फिर इस 5 से 20 को काट दो, 5 चौक 20, ऊपर क्या बचा 4, इधर क्या बचा 2, 4 दूनी 8, 8% यानी 8% वार्षिक।
8% वार्षिक दर। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट, यदि किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 रुपए, 5 वर्षों में 500 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे कि उसने कहा है कि 4 वर्ष में 460 रुपए और 5 वर्ष में 500 रुपए। साधारण ब्याज में किसी राशि का प्रत्येक वर्ष हर साल ब्याज समान ही रहेगा, एक साल का भी उतना ही रहेगा, अगली साल निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, उससे अगली साल निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। यानी इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपए का 10% वार्षिक दर से अगर हम ब्याज निकाले कितना आएगा, 1 रुपए। तो पहली साल भी हमें 1 रुपए मिलेगा, दूसरी साल भी हमें 1 रुपए मिलेगा और तीसरी साल भी 1 रुपए मिलेगा। कितने ही साल का निकाल लो, ब्याज हर साल सेम मिलेगा। तो देखो कि 4 वर्ष में 460 रुपए और 5वीं साल 500 रुपए, तो इस एक साल में कितना बढ़ा, तो एक साल में बढ़ा हमारा 500 माइनस 460 यानी 40 रुपए। यानी एक साल का ब्याज कितना मिला, 40 रुपए। अब ये 4 साल का, ये तो खाली ब्याज है, लेकिन इसमें तो मूलधन भी ऐड है ना, कि शुरू के 4 साल का मूलधन और ब्याज मिलाकर 460 रुपए, अगली साल हो गए 500 रुपए। तो ये एक साल में केवल ब्याज बढ़ा है, मूलधन तो उतना का उतना है। तो अब देखो कि एक साल का ब्याज कितना है, 40, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का 40 गुणा में 4 यानी 4 चौक 16, 160 रुपए। कितने, 160 रुपए। ठीक है, अब 4 साल में ब्याज तो 160 रुपए था और कुल अमाउंट 460 है, तो मूलधन कितना हुआ, 460 माइनस 160 यानी 300 रुपए। आया समझ में कि 4 वर्ष में 460 रुपए है, उसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। एक साल में ब्याज बढ़ा 40 रुपए, तो 4 साल जब प्रत्येक साल सेम ब्याज रहता है तो हम उस एक साल के हिसाब से 4 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 4 साल का निकालेंगे तो एक साल का 40, 4 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 4 कर देंगे। तो 40 गुणा 4 कितने हो गए, 160 रुपए। और जब हम 160 रुपए को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। तो अब हमें मूलधन भी मिल गया। अब पूछा क्या है, ब्याज की दर। तो दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 300 रुपए और अपना ब्याज कितना है, 160 रुपए और टाइम कितना है, 4 वर्ष। निकाल लो कि 160 रुपए गुणा 100 ये कितना था, 300, मूलधन अपना 300 और फिर बचा क्या, समय। तो समय हम 4 वर्ष पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मूलधन किस हिसाब से, ब्याज किस हिसाब से निकाला है, 4 वर्ष पे, तो गुणा 4। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दी, अब इनको काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी 40/3। तो जब 40/3 है तो 3 से भाग दो तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, बचे कितने, 10। तो 10 में 3 तिया 9, बचा कितना, 1। तो 13 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया, 13 सही 1/3 यानी ऑप्शन नंबर ए।
आया समझ में? तो इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नवोदय सैनिक की तैयारी को अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से करने के लिए डाउनलोड करें एकता एजुकेशन हब। ये ऐप है, यहाँ पे आपको नवोदय सैनिक की क्लासेस, टेस्ट, सिलेबस और उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखें और डाउनलोड करें एकता एजुकेशन हब। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।